राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो लोग अपने कलर को साफ करना चाहते हैं, जो लोग अपने स्किन को थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही आवश्यक है। लेकिन मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग अपने स्किन को किसी ना किसी रूप में काला कर बैठे हैं। उनकी पूरी स्किन ही काली हो गई है, वो चाहे किसी भी कारण की वजह से हुई हो, चाहे घरेलू उन्होंने कुछ उपचार किया हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, बीमारी हुई हो, कोई भी रीज़न इसका हो सकता है। तो वो जो कालापन होता है ना चेहरे पर, एक उसको कैसे दूर किया जाए। हमारे ट्रीटमेंट करने का एक सीधा सा एक उसूल है। उसूल मतलब कि ये है कि हम कोई भी मेडिसिन आपको उस तरह के नहीं देते कि आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल जाए। टेम्परेरी सॉल्यूशन अगर हम देना चाहें तो आपको 5 दिन में 10 दिन में आपकी स्किन पर फर्क आना शुरू हो जाएगा। आप खुश भी हो जाएंगे कि अरे वाह, हमने तो अभी दवाई शुरू की है, हमने ऑनलाइन दवाई मंगाई और देखो 5 दिन में ही फ़र्क आ गया, 10 दिन में ही फ़र्क आ गया। घर वाले भी खुश। लेकिन क्या है ना कि हम घर वालों की खुशी के लिए आपका सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। इसमें हमें पेशेंट का सेक्रीफाइस करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम दवाई उस तरह की देते हैं कि आपका ये परमानेंट ठीक हो। अगर हम भी वही काम करना शुरू कर दें कि चलिए ठीक है, आप ये ले लीजिए दवाई, इससे आपका ये चला जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि दवाई छोड़ने के बाद में फिर से वो आ जाएगा। हम वो काम नहीं करते। हम दवाई वो देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अंदर से पिगमेंटेशन है आपका, है ना। अब जाहिर सी बात है कि ये ऊपर से कुछ लगाने से तो जाएगा नहीं, लाइट पड़ सकता है लेकिन जाएगा तो है नहीं। तो क्या ऊपर के लगाने से जितने भी नुस्खे आप करते हैं उससे जाएगा क्या? उससे उल्टा आपको नुकसान हो सकता है ना। कई लोगों को इससे नुकसान हुआ है, जैसे कि अभी मैं पेशेंट से बात करूंगा, इनसे कई लोगों को नुकसान हुआ है। ये अंदर की प्रॉब्लम है, अंदर से ही जाएगी। इसके कई कारण हो सकते हैं। अंदर से हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो सकता है, आपके शरीर के अंदर कोई पुरानी बीमारी हो सकती है, या फिर कोई बीमारी कन्वर्ट होकर पिगमेंटेशन को रूप ले सकती है, या फिर स्ट्रेस की वजह से आपका रंग काला हो गया हो। ये सभी चीज़ें मायने रखती हैं उसमें। मैं पहले क्लिप सुनवा लेता हूँ। नमस्ते सर जी नमस्ते। कल मेडिसिन यहाँ से भेज रहे हैं हम आपकी। अच्छा। तो कुछ और तो नहीं बताना आपको? सर बताना क्या है, 6 मंथ हो गए आपकी दवा खाते खाते, बट 50% मतलब पहले पूरा फेस काला था, पूरा एकदम से। लेकिन अब फेस में काफी मतलब पहले से सही हो गया, लेकिन जो पिगमेंटेशन थी चीक्स पे थी, नोज पे थी, थोड़ी वो वैसी ही है, वो लाइट हो गई, मतलब क्लियर अभी नहीं हुई। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगी। आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका चेहरा काला, मतलब पूरा ही काला था 100 का 100%? हाँ, मतलब पिगमेंटेशन तो केवल चीक्स पे और नोज पे थी, लेकिन चेहरा काला पूरा था। पिगमेंटेशन चीक पे थी और नोज पे थी, मतलब कि जो मेलास्मा था उनके चीक पे, नोज पे, जो कि अक्सर वो होता है। लेकिन इनका एक पूरा ही चेहरा काला था। पूरा चेहरा काले का होने का मैं फोटो लगा दूंगा यहाँ पर, एक गूगल से मैंने फोटो ये ली है। तो पूरा चेहरा काला होने का मतलब ये होता है, इस तरह का चेहरा। इस तरह के चेहरे के मेरे पास में अनेक पेशेंट हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये केवल दिन का काम नहीं है। अगर आप स्किन की कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर स्किन के लिए कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, तो देखिए ये दिन का काम नहीं है। कम से कम 6 महीने तो आपको सुकून करके बैठना पड़ेगा, ठीक है, स्किन में अपने सही तरीके से इम्प्रूव देखने के लिए। अगर आपको टेम्परेरी चाहिए तो देखो, टेम्परेरी रिलीफ देने वाले तो हर जगह, हर गली, हर चौराहे पर बैठे हुए हैं कि आप ये लगा लीजिए, आप ये कर लीजिए, इससे आपको लाइट हो जाएगा, इससे आपका ठीक हो जाएगा। टेम्परेरी सॉल्यूशन हमने करना ही नहीं है, ठीक है। मेरे पास में कई पेशेंट ऐसे हैं जो कि कॉल पर बात करते हुए ये कहते हैं कि जी फिलहाल अभी कुछ कर दे दीजिए, जब ये लाइट हो जाएगा बाद में हम इसको ठीक करते रहेंगे, देखते रहेंगे। लेकिन मैं उनसे मना कर देता हूँ कि आप फिर वही बात कर रहे हैं कि टेम्परेरी करना है तो फिर आप आए ही क्यों हैं? आपने परमानेंट करना है तो परमानेंट ही जाएगा। हम उनकी क्लिप सुन लेते हैं। परत सी नहीं होती, उस तरह की परत सी हो गई थी। ठीक है, तो वो अपने स्टेरॉइड लगाए होंगे ना, उसकी वजह से परत आई होगी चेहरे पर। नहीं सर, मैंने लगाया कुछ नहीं फेस पे। अच्छा, लगाया कुछ नहीं था आपको? नहीं, मैंने कुछ नहीं लगाया था, ना ही किसी का ट्रीटमेंट लिया। बस यही है ना, जैसे घरेलू चीजें, जैसे बेसन है, मुल्तानी मिट्टी वगैरह है, ऐसी चीजें लगा लिया करती थी। लेकिन मैंने ट्रीटमेंट लिया, कोई क्रीम वगैरह खरीद के मैंने नहीं लगाई। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप देखिए, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमने स्टेरॉइड क्रीम लगाई थी तो उससे हमारा चेहरा काला हो गया, लेकिन इन्होंने घरेलू नुस्खे किए, उससे भी इनका चेहरा काला हो गया।
अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी स्किन कितनी सेंसिटिव है कि इनको घरेलू चीज़ों से भी नुकसान इनको हो गया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई एक्सपायर चीज़ लगा ली हो, या फिर हो सकता है कि इन्होंने चेहरे को रगड़ दिया हो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इनको नुकसान हुआ। क्योंकि 500 में से 1 या 2 पेशेंट ही ऐसे होंगे कि जिनको घरेलू नुस्खे लगाने के बाद में उनको नुकसान हुआ हो, वो भी नॉर्मल स्किन में। हाँ, स्किन सेंसिटिव होती है, आपकी स्किन बीमार है, छिली हुई है आपकी स्किन ऊपर से, और घरेलू नुस्खे आप कर रहे हैं तो खराब है। अगर आपकी स्किन छिली हुई है, ओवर सेंसिटिव है, तो वो जो लार, कोकोनट ऑयल और जो मैंने घी बताया था, उन 3 के अलावा कुछ मत लगा लेना चेहरे पर, चेहरे का नुकसान कर लोगे अपने। बस ये 3 चीज़ें हैं जो कि उस तरह के चेहरे को हील कर सकती हैं, ठीक कर सकती हैं। एक नहीं, हज़ारों पेशेंट्स के ऊपर मैंने ये आजमाया है और हर बार ये चीज़ खरी उतरी है। जिन लोगों ने लगातार लग के किया है, दिन की बात नहीं है, महीनों की बात है, 1 महीना 2 महीना काला हुआ, उसके बाद में क्लियर हुआ। आपको क्या लगता है कि चेहरा, जो पूरा चेहरा जो आपका काला पड़ा, वो किस वजह से काला पड़ा था? सर धीरे धीरे पूरे, जैसे पहले तो केवल चीक्स पे हुआ, फिर नोज पे हुआ, फिर थोड़े मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे 4 साल हो गए मेरे फेस में इस पिगमेंटेशन को, तो धीरे धीरे करके अपने आप से ही होता गया। लगाया मैंने कुछ नहीं, ना ही कुछ दवा खाने की थी ना लगाने की। धूप में जाती हैं आप क्या? नहीं, धूप में भी ज्यादा नहीं जाती, वही सर्दियों में वही आधा घंटा 20 मिनट, धूप में भी ज्यादा निकलना नहीं। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए, जब आपको ये फेस काला पड़ रहा था, हाँ, उस समय पसीना आता था क्या आपको? हाँ पसीना आता था, लेकिन कम आता था फेस पे। बॉडी में जैसे जिस तरीके से बॉडी में आ रहा है उस तरीके से फेस पे नहीं आता था। ठीक है। और जैसे सर चेहरा काफी ड्राई रहता है, जैसे सूखी सी स्किन रहती है बॉडी के हिसाब से, फेस की स्किन काफी ड्राई है। जो मैंने आज वीडियो अपलोड किया था, आज आप हाँ, उसको वो देखा मैंने। हाँ, तो ग्लिसरीन का उपयोग कीजिए चेहरे पर, उससे ड्राई नहीं रहेगा चेहरा आपका। दूसरी बात ये कि काला भी नहीं पड़ेगा चेहरा आपका। अच्छा, जो आपने जो चावल का आटा और जो मसूर की दाल वगैरह, हाँ जी, उसमें ग्लिसरीन जरूर मिलाइएगा, वरना स्किन ड्राई हो जाएगी आपकी और भी ज्यादा। हाँ हाँ, तो फिर उससे ड्राई नहीं होगी। हाँ मैंने आज देखा वो वीडियो। अच्छा ठीक है, पीरियड तो बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर, कोई मान लो वैसी बीमारी भी नहीं, जैसे आप वीडियो वगैरह में जैसे किसी को मतलब माइग्रेन की बीमारी या कोई। अच्छा, आप मुझे बस ये बता दीजिए, देखिए हमारे शरीर के अंदर जो हमारा खून होता है, उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। अच्छा। है ना, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स होते हैं। मान लीजिए कि आज आप बहुत खुश हैं, कोई चीज हो गई या शांत है, आपका मन शांत है, तो अगर आज आपका मन शांत है तो कल या परसों आपका चेहरा आपको अच्छा लगेगा, ठीक। लेकिन अगर आज आप परेशान हैं किसी बात को लेकर, तो जैसे आप परेशान होते हैं तो शरीर के अंदर ना विषैले तत्व निकलने शुरू हो जाता है। तो फिर जब आप अगली सुबह जब सो के उठेंगे ना, तो आपको लगेगा चेहरा मुरझा गया, फिर से ये क्या हो गया चेहरे पर। तो वो चीज है, ये हार्मोन्स का इफेक्ट पड़ता है आपके शरीर पर, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आज तो चेहरा अच्छा है और आप चेहरा खराब है। अच्छा, ठीक है, तो बस ये वाली बात है और कुछ नहीं। बाकी आपकी जो स्किन है वो अंदर से हील हो रही है, ठीक हो रही है, और ये आपका ठीक हो जाएगा। सर जैसे मतलब मैं आपसे मतलब मैसेज में भी कई बार पूछ चुकी, उसके लिए सॉरी, बट जैसे मैं आपसे पूछ रही, ये दवा छोड़ने के बाद फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, दवाई कोई ऐसी नहीं दी जा रही है कि आपको ये प्रॉब्लम हो, मतलब दवाई कोई ऐसी नहीं कि जो जबरदस्ती आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर रही हो। दवाई सब नेचुरल तरीके से आपको अंदर से हील करके लेकर आ रही है, ठीक है। तो ये 100% और ये 100% आपका सॉल्व होगा। 50% तो आपको इम्प्रूव हो ही गया है। हाँ हाँ, तो आगे अब ये और भी हो जाएगा धीमे धीमे, अभी आपकी स्किन और ज्यादा इम्प्रूव होगी। अच्छा, ठीक है। और लगाने के लिए सर मैं कोई नहीं लगाती, कुछ भी नॉर्मल सी वही कोल्ड क्रीम, जैसे सर्दियों में, गर्मी में तो कोई भी नहीं। अब कुछ मत लगाइएगा, केवल जो मैंने आज बताया केवल आप वो लगाइए। उससे भी ट्राई अगर होते तो मेरे को बताना नेक्स्ट टाइम। ओके ओके सर, ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपने पूरी कन्वर्सेशन सुनी, मैंने इनको बहुत अच्छे से समझाया कि ऐसा क्यों होता है कि कभी आपको अच्छा लगता है, कभी चेहरा अपना वैसे लगता है कि फिर से एक परत इस पे आ गई है। अब ये जो काली परत वाला सिस्टम है ना, ये मैं कई बार वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डेड स्किन जो आ जाती है, अच्छा फेशियल कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है और ख़ास करके स्किन के लिए बहुत आवश्यक टॉपिक है। हो सकता है कि मैं कल ही इसके लिए वीडियो अपलोड कर दूं। चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए आप जरूर कर लेना कि फेशियल करना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए आप लोगों को। ये इसमें बहुत गहरा राज है
और मुझे नहीं लगता कि किसी ने अभी तक बताया हुआ। सब लोग तो ये कहते हैं कि ये फेशियल करो, वो फेशियल करो, लेकिन मैं बताऊंगा ना कि क्यों, कैसे और क्यों है तो क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो सिंपल, जिन लोगों की स्किन काली है, ठीक है, तो उनकी स्किन 1 लेयर काली है, 2 लेयर काली है, 3 लेयर काली है या 4 लेयर काली है, एक चीज़ तो ये डिपेंड करती है। अगर उनकी 1 लेयर काली है तो कम से कम उनको 50 दिन चाहिए साफ होने में। उनकी 2 लेयर काली है तो कम से कम 100 दिन चाहिए उनको ठीक होने में। उनके अंदर से 3 लेयर काली हैं तो कम से कम 150 दिन चाहिए उनको ठीक होने में। 4 लेयर अगर काली है तो कम से कम 200 या 250 दिन चाहिए। सारी की सारी स्किन काली है तो कम से कम उनको 365 दिन चाहिए, यानी कि लगभग 1 साल तो यहीं पे घूम गया। जिन लोगों की स्किन खास करके इस तरह की है, मेरे पास में पेशेंट हैं, आसपास के भी पेशेंट हैं जो कि अपनी इस तरह की स्किन के लिए लेके आते हैं। 1 साल हो गया है ट्रीटमेंट करते करते, 1.5 साल हो गया ट्रीटमेंट करते करते, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमने अभी तक उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी है जो कि टेम्परेरी तौर पर उनका सोल्यूशन करता हो। हमने हमेशा वो चीज़ दी है कि उनकी स्किन अंदर से ही ठीक हो गया है, अंदर से ही हील हो गया है। मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, आप बहुत समझदार हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप बहुत समझदार हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि ऊपर से किया गया कोई भी सॉल्यूशन वो टेम्परेरी होगा आपके लिए, लेकिन अगर अंदर से आप करते हैं तो वो परमानेंट होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर 2 मेडिसिन के आपको नाम बताता हूँ। मैंने पहले भी बताया था, मैं अब भी बताता हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये ध्यान रखिए, हमारे पास में जितने भी पेशेंट हैं हम उन सभी लोगों को ये 2 दवाइयाँ भेजते हैं। तो प्लीज़ मेरे से वो ना पूछें कि हमें ये दवाई लेनी है क्या नहीं लेनी है, हम उनको वो मेडिसिन भेजते हैं, ठीक है ना। तो मेडिसिन के नाम है बर्बेरिस एक्यूफोलियम और सारसापेरिला क्यू। ये 2 मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन नहीं कर रहे हैं किसी की और आप नहीं चाहते हैं कि फिलहाल अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें अपना, ये मेडिसिन अवश्य ही आप शुरू कर लें। जिन लोगों की स्किन काली हो गई है या फिर उनको लगता है कि उनको अपना 1 या 2 कलर टोन साफ चाहिए, तो वो अपनी स्किन को वो ये 2 मेडिसिन स्टार्ट कर लें। ये 2 मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। और देखिए, आप ये मत करिए, ये मत कहिएगा कि मैंने 1 महीना यूज़ कर लिया, 2 महीने यूज़ कर लिया, 3 महीने यूज़ कर लिया, इसमें तो कुछ भी फ़र्क नहीं आया। कम से कम 6 महीने यूज़ कीजिए ना इसको। 6 महीने यूज़ करने के बाद में ये 100% ये रिजल्ट दिखाएगा। 100 में से केवल 1 या 2 लोग ही ऐसे होंगे कि उनको किसी अंदर की बीमारी की वजह से शायद उनको इफेक्ट ना दिखे, लेकिन ये मेडिसिन इफेक्ट करती हैं, ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये केवल आपकी स्किन के कुछ फंक्शंस को ठीक करेगी। कुछ फंक्शंस का मतलब है कि ये पूरी तरह से बीमारी को ख़त्म नहीं करेगी, आपकी कुछ फंक्शंस को ठीक करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्किन डेड है या फिर पसीने वाली और तेल वाली ग्रंथियां काम नहीं कर रही हैं स्किन की, उनको सक्रिय कर देंगी, आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देंगी, ठीक है, केवल ये काम करेगी। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है केवल इतनी ही है कि आपकी स्किन सक्रिय नहीं है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर कालापन है, तो 100% ये आपके ऊपर आपको ठीक कर देगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम ये है कि स्किन सक्रिय भी नहीं है, आपकी स्किन सेंसिटिव भी है, शरीर के अंदर टॉक्सिन भी है, अन्य बीमारी भी चल रही है, किसी बीमारी की वजह से आपको पिगमेंटेशन भी है, तो उसके लिए तो आपको मेडिसिन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ से 2 बार बात करके आपको मेडिसिन भेजते हैं। अगर आपकी भी इस महीने 2 बार बात हुई है तो कमेंट में यस आप अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक अवश्य आप कर दें अगर आपकी 2 बारी हमसे बात हुई है तो, ठीक है। तो ये जानकारी मुझे यहाँ पर देनी थी। तो जितने भी लोगों की स्किन काली है, किसी वजह से वो स्किन को काला कर बैठे हैं, या फिर वो लोग जिनका रंग थोड़ा सा सांवला है और चाहते हैं कि उनकी स्किन साफ हो जाए, क्लियर हो जाए, तो वो ये 2 मेडिसिन लगातार लें 6 महीने। 6 महीने बाद मुझे आके बता देना इसी वीडियो के नीचे या फिर जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसके नीचे कि उनको क्या फ़र्क पड़ा। ध्यान रखिएगा, 6 महीने के बाद ही आप मुझे बताइएगा। पहले ही अगर इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है तो पहले ही आप मुझे बता दीजिएगा, लेकिन कम से कम 6 महीने का समय आप इसको अवश्य दीजिए। ये 100% आपके ऊपर काम करेगी। बहुत ही अमेजिंग इन दोनों के रिजल्ट हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आपकी बॉडी को भी डिटॉक्स कर देगी। लेकिन इसके साथ में बहुत ही आवश्यक है आपकी हेल्दी डाइट लेना, आपके अच्छे से अपने आप को मेंटेन करना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खाना जिससे कि आपका शरीर बीमार पड़े, आप रोगी हों, है ना। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और आप सही हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, आप जैसे भी हैं आप बहुत ही खूबसूरत हैं।
अपने आप को उसी तरह से स्वीकार कीजिए। आप खुद सोचें कि जब आप खुद ही अपने को स्वीकार नहीं करते हैं, खुद ही अपने आप के चेहरे को देख के ये बोलते हैं कितना गंदा चेहरा है, दुनिया तो फिर बोलेगी ही। अगर खुद अपने आप ये बोलें कि आप जैसे भी हैं आप बहुत सुंदर हैं, आप स्पेशल हैं, भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है और आप बहुत खूबसूरत हैं, आंखें बंद करके अपने आप को देखिए कि आप कितने खूबसूरत हैं, तो फिर डेफिनेटली सभी लोग आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे, सभी लोग आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। और इंसान को चाहिए क्या, है ना। चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।